श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरे इस चैनल में स्वागत है और इस तरह के धार्मिक विषयों की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन घंटी को चालू करें, जिससे मेरे इस नए नए वीडियो को आपके पास तक पहुँचे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभते नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान देवताभ्यो नमः। श्री जगन्नाथ भगवान देवताभ्यो नमः। श्री राम जानकी भगवान देवताभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय नमः। शंकरनाथ पार्वती पतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री माते प्रीति चरण कमलेभ्यो नमः। नगरजिताभ्यो नमः। गानजिताभ्यो नमः। स्वाधीनेन्द्रो स्वाहा स्वस्तिनभूषः विश्ववेदः स्वस्ति नो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गुरुणां त्वा गुणपतिगुं गवामहे निधिनां त्वा निधिपतिगुं गवामहे। वशो मम अहं त्वा जगदमं त्वं जासि गर्दमाहं। गुरुमहं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभः निर्विघ्नोऽवति सर्वकार्येषु सर्वदाहं। गजाननं भूतनाथसेवितं कपितं जभल्चारुभक्षणम् उमासुतं सोऽविघ्नस्कारक्रमा विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ अम्बिके बालिके नामाशं कामलिवासिनीम्। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधनभूतेः चामुण्डे चामुण्डजय भूतादिहानि कालरात्रि हरे देवी नारायणी नमस्तुते। शरणागत पितानाय प्राणे सर्वहते देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोघं गुरुदिवाचालं पंगुलं लंघिते गिरिं यतिपादहं वन्दे परमानन्द श्रीमाधवं। श्रीराम रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय जय जय रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमो नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वराननेहम्। शान्तं गारं यक्षनं पद्मनाभं सुरेन्द्रं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवैर्नं स लोकसनातनं। तमे माता जातमेतमे बन्धुसखातमेतमे विद्यानं तमेतमे सर्वं मम देवदेवाः। नीलाम्बश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारमां भागं बाणो महाजालचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं गेन्धारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। मंगलं भगवान् विष्णुमंगलं गणपतिं मंगलं पुण्डरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरिः। श्री गुरुचरण सरोज निज मन मकुरुद्धार मरनौ गुरु विमल जसो जोदायक फलचार बुद्धि जानकी सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे महुहरौ कलेश विकार लाली लालिल सहृदय लारंगोर भरज देव दानव धलन जय 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 कबीसोर। मनोज मातुल वेगम जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्म्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हे विशालाब्धिं ज्ञानाङ्गनं सकलगुणधानवारणादिसंवाजातं नमामि। पापोऽहं वा कर्माहं पापात्मपापसम्भवं त्राहि मां पुण्डरीकाक्षसर्वपापहरो भवः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूज्यं मयादि परिपूर्णतस्तु मे त्राहि मां शरणं प्रपद्ये। गो राम जानकी भगवान की जय। वृंदावन लाल की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। धर्म की जय। वो धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो, गौ माता की जय हो।
गौहत्या बंधु। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आइए भक्तों, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की महात्मा एकादशी व्रत कथा को श्रवण करते हैं और अपने जीवन को कहते हैं सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति की कामना करते हैं। संतानहीन मनुष्य प्राणी को कहते हैं संतान की प्राप्ति के फलस्वरूप इस एकादशी महात्मा व्रत की कथा को करके कहते हैं संतान की प्राप्ति और परम पिता परमात्मा के सिंह कृपा से अवश्य उनको कहते हैं शीघ्र हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नैमिषारण्य नामक वन क्षेत्र में कहते हैं 88,000 संत है, साधु है, महात्मा है, ऋषिगण वैष्णव शौनकादिक महात्मा विराजमान हो करके सुंदर कहते हैं बैठे हुए भगवत चर्चा कर रहे थे। तभी कहते हैं व्यास महाराज के कहते हैं परम शिष्य सूजी महाराज जी का कहते हैं वहाँ पर आगमन होता है। उन्हें देख करके सब कहते हैं वैष्णव शौनकादि साधु महात्मा उठ करके प्रणाम करते हैं और उस का कहते हैं अभिवादन सूर्य महाराज के द्वारा करके कहते हैं उनके द्वारा दिए हुए वह आसन पर सूर्य महाराज विराजमान हो जाते हैं। और इस प्रकार स्वयं इत्यादि 88,000 महात्मा दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे सूर्य महाराज, हम आपके मुखार बिंदों से कहते हैं नाना प्रकार के इतिहास है, पुराण है, ग्रंथ है, महात्मा कथाओं को कहते हैं हमने श्रवण किया है। इसलिए हे प्रभु, हे भगवान, हमें कहते हैं इस सावन मास में शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके करने से कौन से फल के उसके करने से कौन से फल की प्राप्ति होता है, इसके महात्मा कथा को हम सुनना चाहते, श्रवण करना चाहते हैं। आप कृपा करके इतिहास महात्मा कथाओं को बतलाइए महाराज। तब इस प्रकार शौनकादिक वैष्णव सन महात्माओं का यह निवेदन को श्रवण करके सूर्य महाराज जी कहते हैं हे वैष्णवोत्तम, हे शौनकादिक महात्माओं कि इस प्रकार कहते हैं परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र महाराज कहते हैं राजा युधिष्ठिर इत्यादि कहते हैं सभा में बैठे हुए थे और राजा युधिष्ठिर इत्यादि कहते परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र महाराज मुखार बिंदों से कहते नाना प्रकार इतिहास ग्रंथ महात्मा को श्रवण कर रहे थे। और इसी प्रकार श्रवण करते हुए कहते राजा युधिष्ठिर नम्र पूर्वक दोनों हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हम लोग कहते हैं सावन मास में शुक्ल पक्ष में कहते हैं कौन सी एकादशी होती है, उस एकादशी का नाम और उसके व्रत को करने से पुण्य की प्राप्ति कथा महात्मा को सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमें बतलाइए महाराज। जब इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ने पूर्वक प्रार्थना करके पूछते हैं तब परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे राजन, पूर्व काल में कहते हैं प्राचीन काल में जब द्वापर युग का कहते हैं प्रारंभ हुआ तो उस समय महिष्मति नाम के कहते हैं राज्य में महिजित नाम का कहते हैं राजा वहाँ पर राज करता था। इस प्रकार राजा को राज करते हुए समय व्यतीत हो रहा था और उनको कहते हैं एक भी संतान कहते नहीं था। इस प्रकार वह राजा अपनी अवस्था को ढलती हुई जान करके वह चिंता करने लग जाते हैं कि मेरा संतान नहीं है तो आगे कहती हैं मेरे इस राजपाट को उत्तराधिकारी कौन होगा, इस राजपाट को कौन संभालेगा। इस प्रकार वह राजा बहुत चिंता कर रहा था और एक समय कहते हैं राजा के बाद चिंता करते हुए अपने नगर के प्रमुख व्यक्तियों संसाध महात्मा पुरोहित आचार्य को कहते हैं वहाँ पर सभासद में बुलाते हैं और बुला करके बैठ करके उन सभाजनों से कहते हैं कि हे प्रजाजनों सुनो, कहते हैं कि मेरे द्वारा
कभी भी जो है कहती हैं अधर्म का जो है कहती हैं पाप कर्म पातक मैंने नहीं किया है, मैंने सत्कर्म ही किया है। अधर्म के द्वारा जो है कहती हैं मैंने युद्ध लड़कर जो है कहती हैं राज का अधिकार जमाया है, राजपाट किया है। और मेरे जो है कहती हैं राज खजाने में अधर्म का जो है कहती हैं धन भी मैंने संचय नहीं किया है। और इस प्रकार संत साधु महात्मा वैष्णव ब्राह्मण और देवताओं का धन को भी मैंने जो है कहती हैं हरण नहीं किया है, चुराया नहीं है। और इस प्रकार जो है कहती हैं चाहे दुष्ट के द्वारा नाना प्रकार के जो पाप करते हैं उनको मैं जो दंड देता हूँ, उसी प्रकार चाहे वह मेरे मित्र भी क्यों ना हो उनके द्वारा जो है कहते अपराध करता था उनको उस अपराध के अनुसार उनको भी दंड देता था। मैं दुष्ट और मित्र में जो है कहते हैं उनके अपराध करने में जो है समान दंड देता था, किसी प्रकार भेदभाव मैंने नहीं किया है। और मेरे द्वारा जो है कहती हैं तो पुरुषों का जो है कहते हैं मैंने उनका सम्मान किया है, सदाचरण किया है और कभी भी उनका अपमान मैंने नहीं किया। इस प्रकार सुंदर जो है कहती हैं मेरे द्वारा राज करते हुए भी मुझे इस जन्म में कभी अधर्म अन्याय और पाप नहीं किया है। तो मेरा जो है कहती हैं किस कारण से मेरा संतान नहीं हो रहा है, ऐसा कोई उपाय आप लोगों के द्वारा जो है कहते हैं निर्णय लेकर के बताओ जिससे जो है कहती हैं हमारा संतान की प्राप्ति हो जावे। ऐसा जो है वहाँ पर प्रजाजनों से जो है रहने लग गए। तब जो है प्रजाजन जो है कहती हैं राजा के हित को लेकर के सभी लोग संत साधु महात्मा वैष्णव ब्राह्मण पुरोहित और प्रजाजन जो है कहते हैं नगर से निकल कर के घनघोर वन में चले जाते हैं। वहाँ पर ऋषि महात्मा साधु संत का जो है आश्रमों को तलाश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, घूमने लगे, इधर उधर भटकने लगे। तब भगवान की कृपा से वहाँ पर लोमस ऋषि महाराज जी का जो है कहते उन्हें दर्शन हुआ, उन्हें देख कर के प्रणाम किया। तब लोमस ऋषि महाराज जी पूछने लग गए तुम लोग किस कारण से यहाँ पर आए हो, तुम्हारा क्या उद्देश्य है, तुम क्या चाहते हो, मुझे कह करके बतलाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों का अवश्य जो है कहते हैं हितकारक कल्याणकारक कुछ उपाय को मैं बतलाऊंगा, समाधान करूंगा। क्योंकि लोमस ऋषि महाराज जो है कहते हैं वह बहुत तत्वज्ञ था, कहते हैं विद्वान था, कहते हैं और तीनों कालों को जानने वाला, भूतकाल में क्या हो करके बीत गया है उसके बारे में, भविष्य में क्या होने वाला है, क्या घटना घटेगी उसके बारे में, वर्तमान में क्या होगा उसके बारे में, तीनों काल का वह ज्ञाता महात्मा जो है कहते हैं ऋषिवर थे। तब इस प्रकार एक युग कल्प जब बीतता था तब उनके शरीर के एक जो है कहती हैं रोम अर्थात रोमा वह झड़कर गिरकर नीचे गिरता था, इस कारण से उसका नाम लोमस इस संसार सागर में पड़ा है। ऐसे वह ऋषिवर महात्मा विद्वान लोमस ऋषि महाराज विद्वान थे और ऐसे ऋषिगण को मुखार बिंदों से जो है कहती हैं वह प्रजाजन जो है कहते हैं श्रवण करके कहा लगे कि हे महाराज महिष्मती नाम का राजा जो है कहते हैं राज करता है और हम जो है कहते हैं उन्हीं के भाग्य से आपका जो है हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है, सत्सर्ग हुआ है, आपका दर्शन हुआ है। और इस प्रकार हमारे वह राजा महिष्मती के द्वारा जो है जैसे संतान को जो है कहते हैं पिता के द्वारा उनका भरण पोषण देख रेख पालन पोषण करता है, उसी संतान पुत्रवत रूप से जो है कहते हैं हम प्रजाजनों का वह महिजित नाम का राजा के द्वारा सुंदर जो है कहते हैं हमारे रक्षण किया है, देखभाल किया है। और वो उनके संतानहीन होने के कारण से हम लोग उनका संतान की प्राप्ति के निमित्त इस वन में जो है आकर तपस्या करना चाहते हैं और आपका सानिध्य दर्शन प्राप्त हुआ है। हे महात्मा आप कृपा करके हे वैष्णवोत्तम ऐसे कोई उपाय बतलाइए जिससे हमारा जो है कहते हैं उस राजा को संतान की प्राप्ति हो जावे। इस प्रकार प्रजाजन की जो है कहते हैं उनके निवेदन प्रार्थना को सुन करके लोमस ऋषि महाराज जो हैं वह कुछ क्षण के लिए ध्यान मग्न हो जाते हैं और ध्यान मग्न हो करके लोमस ऋषि महाराज जी वहाँ पर कहने लग जाते हैं सुनो कि वह राजा जो है कहते हैं पूर्व काल में
एक वैश्य नामक व्यक्ति था, और वह वैश्य बहुत ही जो है कहते हैं कंजूस, धन को जो है कहते हैं संचय करने वाला। वह व्यापार बसा करके जो है कहते हैं जीवन यापन करता था, और दूसरे के धन को जो है कहती हैं छल करके रखता था। ऐसी वह वैश्य एक समय जेठ के मास में दोपहर का समय सूर्य तप रहा था, प्यास के मारे जो है कहते हैं जलाशय सरोवर के पास में जाता है जल पीने के लिए। तब वहाँ पर जब जल पीने के लिए तैयार हुआ, उसी समय एक बछड़ा जो है अपनी माँ गाय के साथ वहाँ पर जल पीने के लिए वहाँ पर आती हैं, और वह दोपहर का तप्तपासी जो है कहती हैं धूप से तप रहे थे, पानी प्यास में मर रहे थे, पानी पीने वाला था। तो उनको पानी पीते हुए देख करके वह राजा उनको स्वयं पानी पीने के लिए हटा देता है, पानी नहीं पीने देती है। बस इसी अपराध के कारण से उस महिष्मती राजा को इस जन्म में जो है कहते हैं वह संतानहीन होना पड़ा, और किसी जन्म के पुण्य के उदय के कारण से वह इस जन्म में जो है राजा की जो निरंतर राज को वह प्राप्त किया है। इस प्रकार वह राजा जो है कहते हैं पूर्व जन्म के पाप के कारण जो है संतानहीन हुआ है। वह सावन मास के शुक्ल पक्ष की जो है कहती हैं पुत्रदा नाम की एकादशी होती है, और आप लोगों के द्वारा जो है पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत करके इस पुण्य को उस राजा को जो है कहती हैं दोगे, तब जो है उनके पापों का जो है कहते हैं प्रायश्चित हो पावेगा, अन्यथा नहीं। तब इस पाप का उनका निवारण करने के बाद से जो है कहती हैं ऐसे लोमस ऋषि महाराज के सुंदर उपाय व्रत महिमा महात्म्य को जान करके श्रवण किया है, और लोमस महाराज जी को प्रणाम करके उस वन से सब प्रजाजन अपने जो है कहते नगर में आ जाते हैं, और यह सावन मास के शुक्ल पक्ष की जो है कहते थे कि इंतजार करते हैं। और इस सावन मास के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन जो है कहते प्रजाजन के द्वारा जो है सुंदर व्रत महात्मा एकादशी का व्रत को नियम से पालन करता है, और परमात्मा भगवान मधुसूदन कृष्ण भगवान का सुंदर जो है उनका जो है जल से गंगा जल से शुद्ध जल से स्नान कराता है, चंदन है, गुलाल है, कुमकुम तिलक लगाता है, जिन्हों यज्ञोपवीत अर्पण करता है, वस्त्र अर्पण करता है, और सुंदर नाना प्रकार की कमल पुष्प चढ़ने वाला पुष्प इत्यादि अर्पण करते हैं। तुलसी दल है, तुलसी मंजरी अर्पण करते हैं, और सुंदर भगवान को धूप दिखलाते हैं, दीप से आरती करते हैं, सुंदर नाना मिलने वाले फल फूल भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं, अखंड ऋतु नारियल अर्पण करते हैं, तांबूल अर्पण करते हैं, दक्षिणा इत्यादि अर्पण चढ़ा करके क्षमा याचना करते हैं कि हे परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद, हमारे जो है कहती हैं राजा महिष्मती का वहाँ पर संतान से हीन है, उनके संतान की प्राप्ति की वास्ते हम एकादशी महात्मा इस व्रत को किए हैं। हमारे इस पुण्य को जो है उसके पाप को प्रायश्चित करने के निवारण के लिए हम अपने पुण्य को दान राजा को देते हैं, जिससे पुण्य के प्रकाश उनको संतान की प्राप्ति हो जावे। हे परम परमात्मा भगवान, हमें राजा का जो है कहते सुंदर पुत्र संतान की प्राप्ति हो। ऐसा सुंदर प्रार्थना करने के पश्चात वे लोग रात्रि में जागरण करते भजन कीर्तन कर समय को व्यतीत करते हैं, और उसके पश्चात द्वादश को निराहार रह करके द्वादश के दिन फलाहार करते हैं। और इस प्रकार उनके पुण्य के प्रताप के कारण जो है राजा की पत्नी रानी को जो है कहते समय आने पर गर्भवती हुआ, और ऐसे समय व्यतीत होते हुए 10वें मास में सुंदर उनको संतान की जो है कहते हैं प्राप्ति हुआ है। इस प्रकार इस संसार सागर में जो है कहते हैं संतान पुत्रहीन प्राणियों के द्वारा परम परमात्मा भगवान से यह पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत करते हैं, नियम का पालन करते हैं, जागरण करते हैं। अवश्य परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र महाराज की ऐसी कृपा से उनको जो है कहती हैं संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। और इस प्रकार सुख शांति ऐश्वर्य ध्यान सुख भोग करके वह व्यक्तियों के द्वारा भक्तों के द्वारा इस संसार सागर में जब तक रहता है सुख आनंद को भोगता है, और तब उनका मृत्यु होती है, तब वह स्वर्ग में भी जो है कहती है सुख शांति ऐश्वर्य
आनंद से उनका व्यतीत होता है, कभी भी जो है कहते हैं नरक में वास नहीं करता। इस महात्मा एकादशी व्रत करने से भगवान सच्चिदानंद कृष्णचंद्र महाराज उनके पापों का शमन भी कर देता है। इस प्रकार जो भी भक्तों के द्वारा श्रद्धा और भक्ति के अनुसार या सावन मास में शुक्ल पक्ष में पुत्रदान नाम की एकादशी का जो है व्रत करता है, तो परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद कृष्ण भगवान, मधुसूदन भगवान, शूरसेन लक्ष्मी नारायण भगवान अवश्य उनके मनोकामना को, वर को अवश्य प्रदान करने वाला होता है। आज की जो है कहते हैं महात्मा कथा को पढ़ने से और कथा को श्रवण करने से, कथा सुनाने वाले व्यक्ति भी इस संसार सागर में जब तक रहते हैं सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं, धन स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय, राम जानकी भगवान के जय, मधुसूदन भगवान के जय, श्रीधर भगवान के जय, वासुदेव भगवान के जय, लक्ष्मी नारायण भगवान के जय, राम जानकी भगवान के जय, पवन सुत हनुमान के जय, श्री जगन्नाथ स्वामी भगवान के जय, ग्राम देवता भगवान के जय, नगर देवता भगवान के जय, अपने अपने गुरु महाराज के जय, अपने अपने माता पिता के जय। धर्म के जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता के जय हो, गौ सेवा हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। वृंदावन महिलाल के जय। आइए भक्तों, एकादशी महात्मा व्रत भजन कीर्तन आज श्रवण करते हैं, मिलकर के प्रेम पूर्वक भजन गाते हैं। बोलो वृंदावन महिलाल की जय।